नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि अक्सर विपक्षी पार्टियां मोदी पर ये आरोप लगाती है कि जितने भ्रष्टाचारी हैं, जैसे ही वो बीजेपी के पास जाता है तो वो ऐसे वॉशिंग मशीन में उनका इस्तेमाल करते हैं कि जो बाहर निकलता है तो वो ईमानदार बन जाता है। मतलब आप बीजेपी में आपकी एंट्री हुई, आप कितने भ्रष्ट हैं उससे मतलब नहीं है, लेकिन आप उसके बाद बाहर निकलेंगे तो सारी एजेंसी आपको क्लीन चिट दे देगी। ऐसा विपक्ष आरोप लगाता रहता है। आरोप में कितना दम है कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो खबर आ रही है और जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, वाकई में सवाल उठना लाजमी है। याद होगा शराब घोटाला, जिसमें मनीष सिसोदिया जेल में है, केजरीवाल बाहर है, केजरीवाल से भी पूछताछ हुई। अभी तक केजरीवाल की भूमिका को लेकर कुछ भी ईडी की तरफ से नहीं कहा गया है, सिर्फ पूछताछ हुई है। उनके आवास में जितनी राशि खर्च हुई है, अब कैग उसको जांच करेगा। स्वाभाविक है, होनी भी चाहिए। अगर 45 करोड़ रुपए अगर उनके आवास पर खर्च हुआ है तो ऐसे संत का तो समागम होना ही चाहिए, दिखना ही चाहिए पब्लिक को कि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार बनाए, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरे देश में माहौल बनाया, वो व्यक्ति खुद कितना ईमानदार है वो तो दिखना ही चाहिए। लेकिन उन सबसे इतर जो सबसे बड़ी बात है, याद करिए शराब घोटाले जिसकी अभी हम चर्चा किए हैं, उस घोटाले में एक प्रदेश तेलंगाना के मुख्यमंत्री बेटी का भी नाम आया था, कविता। उससे भी लगातार ईडी पूछताछ कर रही थी। खबर ये है कि केजरीवाल और कविता और ईडी का दिल आ गया है। जी हाँ, कविता और केजरीवाल दोनों पर ईडी का दिल आ गया है। ये कैसे संभव है? बिना डील हुए संभव है क्या? और डील नहीं हुआ तो फिर ये दिल कैसे आ गया? क्योंकि दोनों के व्यवहार में अचानक यू टर्न होता हुआ दिखा है। आज से 2 साल से जो व्यक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा आयोजित कार्यक्रमों का बहिष्कार करता रहा, जो व्यक्ति मुख्यमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री जब कभी तेलंगाना पहुंचे, स्वागत करने के लिए वो नहीं याद थे। याद होगा कि जैसे ही उनका तेलंगाना पहुंचने का कार्यक्रम होता था, मुख्यमंत्री कहीं बाहर चले जाते थे। उनकी पार्टी अमित शाह के द्वारा जब मणिपुर की घटना को लेकर विपक्षी दलों की बैठक बुलाई तो 2 वर्ष बाद उनकी पार्टी शामिल हुई है। ये सहयोग नहीं हो सकता है, ये जरूर कुछ न कुछ बड़ा प्रयोग हुआ है, शामिल होते हैं। और आज केजरीवाल की पार्टी और उस पार्टी के आज के दौर के जो नए नायक पैदा लिए हैं, पांडे जी, उन्होंने कहा है कॉमन सिविल कोड के मामले में हम मोदी के साथ खड़े हैं। स्वाभाविक तौर पे खड़े रहने की बात भी लाजमी है, उनका तर्क भी सही हो सकता है। लेकिन ऐसे दौर में जब आप कांग्रेस से कह रहे हैं कि अध्यादेश के समर्थन में पहले बोलिए, उसके बाद फिर हम आपके बैठक में शामिल होंगे, उस दौर में जिस पार्टी ने दिल्ली के विधानसभा के अस्तित्व को ही समाप्त कर दिया, उसके द्वारा लाए गए किसी कानून पर आप सहमति व्यक्त करते हैं और कहते हैं कि हम उनके साथ खड़े हैं। मतलब क्या है? मतलब ये है कि कुछ न कुछ हो रहा है, खेला हो रहा है, जिसकी भनक अब धीरे धीरे लोगों तक पहुंचनी शुरू हो गई है। खबर ये भी है कि अंदर खाने में जो डील हुआ है वो डील यही है कि कांग्रेस के खिलाफ आवाज बुलंद रखिए, 4 राज्यों में आप चुनाव लड़िए और कांग्रेस को लेकर जो चीजें कही जा रही हैं उनको अब ज्यादा से ज्यादा एक्सपोज कीजिए। और इसके लिए विपक्षी एकता के गठबंधन को कैसे तोड़ा जा सकता है, इसमें पहल कीजिए। और इसके लिए कहा जा रहा है केजरीवाल जेल जाने से बचने के लिए इस डील को स्वीकार कर लिया है। लेकिन समस्या ये है कि केजरीवाल के अंदर खाने में जो चीजें चल रही हैं, उनके पार्टी के अंदर जो बातें चली जा रही हैं, वो उन्हें और समस्या खड़ी कर दे रही है, उनके वजूद का सवाल हो गया है। अगर वो विपक्षी एकता के द्वारा आयोजित बैठक में इस तरीके से वो बाहर निकलते हैं कि अध्यादेश को लेकर कांग्रेस चुप क्यों है, तो ममता हो, शरद पवार हो, नीतीश हो, तेजस्वी हो, जो अब तक स्टालिन हो, अध्यादेश के खिलाफ उनके साथ खड़े थे, आने वाले समय में चीजें बदलनी शुरू हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि अखिलेश समझ रहे हैं इन चीजों को, ममता भी समझने लगी है कि केजरीवाल कहीं कहीं अब डील होने लगे हैं। क्योंकि अगर घोटाला हुआ है तो मंत्री 600 करोड़ रुपए लेके क्या कर सकता है? और अगर 600 करोड़ रुपए की उगाही हुई है, मंत्री के यहाँ रेड भी हुआ है, बहुत सारी चीजें हुई हैं, लेकिन पैसे तो कहीं से बरामद नहीं हुआ है।
और जिन जो दो व्यक्ति सरकारी गवाह बना है, उस व्यक्ति में एक व्यक्ति केजरीवाल को लेकर बहुत सारी जानकारी भी दे रहे हैं। फिर ईडी खामोश क्यों? ईडी की खामोशी का मतलब क्या है? और विपक्षी एकता के बैठक के दौरान जिस मंशा से केजरीवाल आए थे, उस मंशा को लेकर भी अब सवाल खड़े होने लगे हैं कि कहीं वो बीजेपी और संघ के एजेंट के रूप में तो शामिल होने नहीं आए थे। देखिए आगे आगे होता है क्या। लेकिन इतना तय है कि आज आपकी पार्टी की तरफ से कॉमन सिविल कोड को लेकर जो बयान आया है, वो और संदेह को पुख्ता कर रहा है कि अंदर खाने में कहीं डील तो नहीं हो गया है कि केजरीवाल बाहर रहेंगे, सिसोदिया अंदर रहेंगे और चीजें चलती रहेंगी। 4 राज्यों में जो रिजल्ट होगा, अगर हम जीत गए तो सिसोदिया भी बाहर आएंगे, नहीं जीते तो चीजें इसी तरीके से चलती रहेंगी। क्या डील इस स्तर तक हुआ है? फिर भी कैग के जांच का मतलब क्या है? जब डील हो गया तो कैग के जांच का मतलब क्या है? मतलब साफ है कि आप पर जो तरीका है मोदी और शाह का, तलवार हमेशा लटकता रहेगा। और अगर शर्तों पे थोड़ी भी आपने कोताही बरती या थोड़ी भी नजर आपने चुराई, तो फिर वही हश्र होगा जो हश्र मनीष सिसोदिया के साथ हुआ है। आपसे जो डील हुआ था कि दिल्ली नगर निगम में दावेदारी नहीं देगी, आपको दिल्ली से बाहर जो कुछ भी करना है करिए। आपने दावेदारी दी, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गठन हुआ, आप दिल्ली के मेयर बने मनीष सिसोदिया, आपने डील तोड़ा, सिसोदिया आज अंदर है। बात यहाँ तक कही जा रही है। देखिए अब आगे आगे होता है क्या। लेकिन इतना तय है कि केजरीवाल जिस तरीके से भिड़ते जा रहे हैं भ्रष्टाचार के मामले में, और मोदी और शाह जिस अंदाज में तराजू पर उन्हें तौल रहे हैं, इतना तय मानिए कि जिस राजनीतिक सीढ़ी से चढ़कर वो जहां तक पहुंचे हैं, उस सीढ़ी से औंधे मुंह नीचे गिर जाए कोई बड़ी बात नहीं।